श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। जैसा कि सावन मास की जो है वो अष्टमी तिथि यानी अष्टमी तिथि आपकी 2 अगस्त को पड़ रही है, तो इस दिन करने वाले कौन कौन से उपाय हैं जो हमें सावन महीने की अष्टमी तिथि को करना चाहिए। क्योंकि सावन का जो पूरा महीना होता है वो भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में हम जो भी उपाय पूजा पाठ करते हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि अब सावन में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ये जो मैं उपाय बताने वाली हूँ ये जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था कि यह उपाय हमें अष्टमी तिथि के दिन करना है, सावन महीने के, यानी जो 2 अगस्त को पड़ रही है। तो चलिए बताते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना है, किस चीज के लिए करना है और क्या क्या चीजें इस उपाय के लिए चाहिए आपको। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो हम उपाय कर रहे हैं ये कष्टों के लिए है। हर किसी के जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर देखिए कष्ट होता है। अगर आपके जीवन में धन को लेकर कष्ट है, संपदा को लेकर कष्ट है, या फिर रोजगार को लेकर कष्ट है, या पारिवारिक कष्ट है, आपको कोई भी कष्ट है, तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। बहुत छोटे छोटे से उपाय गुरुदेव बताते हैं जो 100% जो है काम करते हैं। तो चलिए बताते हैं कि अब इस उपाय को करना कैसे है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है, उसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक दाना अक्खा चावल लेना। चावल आपको टूटा फूटा नहीं लेना, सिर्फ एक दाना चावल। बहुत ही संभाल के लेके जाना है, क्योंकि एक ही दाना है। तो आप चाहिए तो 2-4 दाने रख लीजिएगा, लेकिन आपको जो उपाय के लिए चाहिए वो एक ही दाना चावल चाहिए सिर्फ। और उसके अलावा आपको क्या चाहिए, 2 काली मिर्च चाहिए, सिर्फ 2 काली मिर्च आपको लेनी। अब इसे लेकर हमें कहाँ पहुंचना है, महादेव के मंदिर। महादेव के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आप जो है जो जल का लोटा लेकर गए हैं उससे आप जो है अभिषेक कर देंगे। उस जल के लोटे में ही आपको चावल डाल लेना है। जो काली मिर्च होगी वो हम जल के लोटे में नहीं डालेंगे, उसे आप अलग से रख लीजिएगा। जो चावल का दाना होगा उसे आप लोटे के अंदर डाल लीजिएगा। और उससे, क्योंकि भोलेनाथ के शिवलिंग में उनका पूरा परिवार रहता है, और आप पहले गणेश जी को जल समर्पित करिएगा। थोड़ा थोड़ा जल आपको सबको समर्पित करना है। पहले आप गणेश जी को जल समर्पित करिएगा, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता अशोक सुंदरी को, फिर माता गैहास कमल को, फिर भोलेनाथ को, सब पूरे परिवार को आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद आप जो 2 काली मिर्च लेकर गए हैं उसे भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देना है। और आपके जो भी कष्ट हैं, जिस धन को लेकर, संपदा को लेकर, रोजगार को लेकर, व्यापार को लेकर कोई भी कष्ट है, वो बाबा से आपको वहां पर प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं आज आपके मंदिर आया हूँ और मेरे जीवन में ये कष्ट चल रहा है, कृपया इसका जो है आप हमारे जीवन में इस कष्ट से हमको मुक्ति दिला दीजिए। तो आप इस तरह से बाबा से प्रार्थना करिएगा। उसके बाद जो आपने 2 काली मिर्च चढ़ाई है उसे आपको लेकर वापस अपने घर आना। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो काली मिर्च के आपने 2 दाने चढ़ाए हैं वो लेकर आप वापस आ जाइएगा। क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि जो भी हम कार्य चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, वो मेरा तुरंत से हो जाए। ऐसा नहीं कि हम गए 4 बार उसके लिए लौटे फिर जो है जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके हर किसी की इच्छा होती है कि जैसे मान लीजिए हम गए तो मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए। हर कोई ऐसा ही चाहता भी है। तो आपको वो काली मिर्च लेकर चले आना। उसके बाद क्या करना है, उस काली मिर्च को दोनों आप रख लीजिएगा। जब भी आप जिस कार्य से आप जाने वाले और ये सोच कर घर से निकलना है कि भोलेनाथ मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, तो आप क्या करिएगा, 1 काली मिर्च अगर आपके घर में भोलेनाथ की शिवलिंग है तो आप वहां चढ़ा दीजिए, वरना आप मंदिर में चढ़ा दीजिए। दूसरी वाली जो काली मिर्च होगी उसको आप जो है अपने गेट के बाहर रख लीजिएगा और बाएं पैर से उसको आप दबा दीजिएगा। आपका जो भी कार्य होगा, जो भी कार्य आप चाहते हैं कि मेरा तुरंत से हो जाए, वो कार्य आपका तुरंत पूर्ण भी होने लगेगा। तो आप इस उपाय को करके देखिएगा जरूर, क्योंकि पंडित जी के बताए हुए सभी उपाय जो है वो बहुत ही अच्छे और कारगर होते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ कि आखिर दूसरा उपाय हमें किस चीज के लिए करना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैं जो दूसरा उपाय बताने वाली हूँ वो भी देखिए कष्टों के लिए ही है। अगर आपके जीवन में भी कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे घरेलू कष्ट हो या रोग संबंधित कष्ट हो, कोई भी कष्ट अगर आपके जीवन, क्योंकि हर आदमी आजकल रोग के कष्ट से सबसे ज्यादा परेशान है, तो हम ये उपाय हमें जरूर करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले तो आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको पीला चंदन लेना है, लाल चंदन लेना है और घी लेना है, देसी घी लेनी है आपको, और 3 बेलपत्र लेना है। 1 लोटा तांबे का जल भर के लेना है, जिसमें पहले आप गंगा जल डालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लेंगे। क्योंकि जब भी हम कष्टों के लिए कोई उपाय करते, इस तरह के कष्ट के लिए उपाय करते हैं, तो गंगा जल उसमें डालना आवश्यक हो जाता है। तो पहले हमें तांबे के लोटे में गंगा जल डालना होता है, फिर सादा जल डालना होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब हमें जो 3 पत्तियां हमने बेलपत्र की ली हैं, क्योंकि सावन का महीना, बेलपत्र आपको आसानी से मिल जाएंगी, छोटी छोटी आप 3 पत्तियां ले लीजिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हम पहली वाली पत्ती होगी, क्योंकि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तीनों पत्तियों पे आपको क्या करना है, लाल चंदन का लेपन कर देना है। और जो दूसरे नंबर की पत्ती होगी उस पर आपको घी का जो है लेपन करना है, तीनों पत्तियों पर। उसके बाद जो तीसरे नंबर की पत्ती होगी उस पर हम क्या करेंगे, पीला चंदन का लेपन कर देंगे तीनों पत्तियों पर। ठीक है, 3 पत्तियां होती हैं एक पत्ती के अंदर, उसमें हमें क्या करना है, ऊपर और जो नीचे 2 पत्तियां होती हैं उस पर लाल चंदन, दूसरे नंबर के पे जो है घी से लगा देना है तीनों पत्तियों पर, और जो तीसरे नंबर की पत्ती हमारे पास है उस पर हम पीला चंदन लगाएंगे। अब इसको किस क्रम में रखना है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम पीले चंदन वाली पत्ती रखेंगे, उसके बाद हम घी वाली पत्ती रखेंगे, उसके बाद हमें लाल चंदन की पत्ती रखनी है। अब इन सब को लेकर हम कहाँ पहुंचेंगे, महादेव के मंदिर में। आपका मुख किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ। अब हमें क्या करना है, पहले पहुंचकर मंदिर में आप जो है सर्वप्रथम जो आपने जल का लोटा लिया है उससे भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जब देखिए हम कष्टों के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वहां पर हम अवधूतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हैं, तो हमें उस जल से अभिषेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस क्रम में आपको पत्तियों को मैंने बोला है रखने के लिए, उसी क्रम में आपको एक एक पत्ती नहीं चढ़ानी, आपको तीनों पत्तियों को एक साथ भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और आपके जीवन में जिस प्रकार का भी कष्ट है, जो भी कष्ट है, उसको आपको भोलेनाथ से कहना है कि बाबा हमारे जीवन में ये कष्ट है, इससे हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन के इस कष्ट को जितना जल्दी हो सके आप समाप्त कर दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी, मुझे इससे छुटकारा दिला दीजिए। तो आप ये करके देखिए, आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा उपाय है और सावन के महीने में अष्टमी तिथि पर किया गया कोई भी उपाय बेकार नहीं जाता है, वो हमेशा काम आता ही है, हमेशा उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ कि यहाँ पे तीसरा उपाय हमें किस चीज के लिए करना है। यहाँ पर जो हम तीसरा उपाय करने वाले हैं ये धन के लिए है। अगर आपके पास धन नहीं है, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, अगर आपके पास धन नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए और उस वजह से आपका कार्य रुका हुआ है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह धन प्राप्ति के उपाय हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए 1 लोटा तांबे का जल लेना है, जिसमें आप गंगा जल पहले डाल लीजिएगा और फिर अपने घर का जल भर लीजिएगा। साथ में आपको इत्र लेना है और 2 कमल गट्टे लेने हैं। अब इसे लेकर आपको कहाँ पहुंचना है, भोलेनाथ के मंदिर में। आपको 1 कमल गट्टा जो है वो लोटे के अंदर डाल देना है, जल के अंदर डाल लेना है। 1 कमल गट्टा आपको रख के ले जाना। अब आपको वहां पहुंचकर क्या करना है, आपका मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो आपने इत्र लिया है उस इत्र से अच्छी तरह से लेपन कर दीजिएगा, और उसी के ऊपर जो है आप एक जो कमलगट्टा आपने जो अलग से रखा है, जो लोटे में नहीं डाला है, उस कमलगट्टे को चढ़ा देना है। जो आपने कमलगट्टे वाला जल लिया है उस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, क्योंकि जब हम धन के लिए कोई भी उपाय करते हैं
तो हम उसमें जो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हैं। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को आपको भोलेनाथ को समर्पित करना है। और आपको धन से संबंधित जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये समस्या सदैव के लिए दूर हो जाए और हमारे घर में धन संपदा भरी रहे, बनी रहे। तो आप ऐसा वरदान भोलेनाथ से मांगिएगा, क्योंकि सावन मास में जो भी उपाय किया जाता है उसे भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण जरूर करते हैं। तो इस उपाय को आप करके जरूर देखिएगा। बस यही छोटी सी वीडियो थी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।